कैसे हैं आप? आपके अपने कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो बीएड और डीएलएड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जब आप बीएड और डीएलएड कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो सभी लोग आपसे पूछते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, और आप इन प्रश्नों का ठीक प्रकार से आंसर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, और यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि बीएड और डीएलएड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके बीच लेकर आएँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम, माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को कक्षा अध्यापन प्रक्रिया की शिक्षा देने हेतु निर्मित नवीन शिक्षा प्रणाली है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अच्छे अध्यापकों का निर्माण किया जाता है, अच्छे अध्यापकों की अध्यापन शैली को विकसित किया जाता है, ताकि वह अपना योगदान समाज को दे सके। इस सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता की बात की जाए तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जन्मदाता डी एलन हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में स्थित है, सर्वप्रथम उसी विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं के विकास हेतु इस माइक्रो टीचिंग को विकसित किया। आधुनिक जो अवधारणा है इसके अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले लोगों के विचार होते थे कि जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षण कार्य करते हैं, उनके अंदर यह जन्मजात गुण होता है, मतलब वह इस गुण को जन्म से लेकर आते हैं। लेकिन बाद में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि शिक्षक केवल जन्मजात ही नहीं होते हैं, एक अच्छे शिक्षक का निर्माण भी किया जाता है, उनको निर्मित किया जाता है। और एक अच्छे शिक्षक के निर्माण का दायित्व प्रशिक्षण संस्थानों के ऊपर है। जो प्रशिक्षण संस्थान जितना अच्छा होगा, वहाँ उतने अच्छे शिक्षक मिलेंगे, अर्थात वहाँ से उतने अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण लेके बाहर निकलेंगे। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे माइक्रो टीचिंग के डिफिनीशन, माइक्रो टीचिंग की परिभाषा। तो माइक्रो टीचिंग की परिभाषा की कड़ी में विद्वान डी एलन, इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा अपने शब्दों में दिया। इन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण किसी कक्षा के आकार एवं समय की दृष्टि से छोटे पैमाने पर आयोजित शिक्षण है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण किसी कक्षा में बच्चों की संख्या और समय की दृष्टि से भी उनकी मात्रा कम होती है, मतलब टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। और इस प्रक्रिया में या इस व्यवस्था में माइक्रो टीचिंग का आयोजन किया जाता है, मतलब कम से कम समय में और कम से कम छात्रों के बीच में शिक्षकों को
सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उनके समस्त कौशलों का विकास किया जाता, सिखाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण को एक ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। मतलब परिस्थितियां नियंत्रित होती हैं, बच्चों की संख्या कम होती है, टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। उस परिस्थिति में अच्छे शिक्षकों के निर्माण के लिए उनको विभिन्न प्रकार के कौशलों से अवगत कराया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताएं बताते हैं जिसको आप समझ करके सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, परिभाषा और इसके गुणों को आप समझ सकते हैं। तो चलिए, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें जो प्रथम विशेषता है वह यह है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण का एक प्रोसेस है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, तो अच्छे शिक्षकों को तैयार करते हैं। इसके जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है वह यह है कि वास्तविक कक्षा शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब जब बच्चा ये शिक्षक बनकर के वास्तविक कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना होता है, उन समस्त समस्याओं और कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अगली विशेषता, तो सूक्ष्म शिक्षण कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली विधि है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में एक अच्छे शिक्षक या एक दक्ष शिक्षक का निर्माण किया जा सकता है। अगली विशेषता, तो सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए यह उपयोगी विधि है। जो शिक्षक कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं, या जो बच्चे शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन दोनों के लिए यह उपयोगी विधि है। अगली विशेषता, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक व्यवहार में परिमार्जन कर उसे कक्षागत व्यवहार में अवगत कराया जाता है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक के व्यवहार में परिमार्जन कर उसे उसके व्यवहार को कक्षागत व्यवहार के अनुकूल बनाया जाता है। अगली विशेषता है, इसमें कक्षा का आकार, समयावधि और विषय वस्तु का आकार संक्षिप्त होता है। मतलब माइक्रो टीचिंग में कक्षा का जो आकार होता है, मतलब बच्चों की संख्या, टाइम ड्यूरेशन और जो कंटेंट होते हैं, विषय वस्तु होते हैं, इनके आकार भी क्या होते हैं, संक्षिप्त ही होते हैं। अगली विशेषता, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक को पढ़ाने के दौरान किन किन कौशलों की ज़रूरत पड़ती है, उन समस्त कौशलों का विकास सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण, अगली विशेषता, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कक्षा का आकार घटाकर 5 से 10 विद्यार्थियों का रखा। मतलब सूक्ष्म शिक्षण की जब प्रक्रिया संचालित होती है तो इसमें बच्चों की संख्या कितनी होती है, तो 5 से 10 विद्यार्थियों की ही संख्या रखी जाती है। अगली विशेषता, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण की अवधि घटाकर 5 से 10 मिनट तक कर दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जब संचालित होती है तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह भी 5 से 10 मिनट तक ही रखा जाता है। अगली विशेषता, तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास करता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जब शिक्षकों को सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं तो उनको एक समय में एक कौशल के लिए परफेक्ट किया जाता है। मतलब एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है, तब तक कराया जाता है जब तक उस कौशल में परफेक्ट न हो जाए। और अंतिम विशेषता इसकी है, तो सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास अपने कक्षा के बच्चों के बीच में ही किया जाता है। मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रोसेस चलता है, इसमें जो शिक्षक होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं होती हैं, उन शिक्षण कौशलों को सीखते समय वो अपने ही क्लासमेट्स के साथ बैठ कर के, मतलब वही क्लासमेट्स उनके विद्यार्थी होते हैं और उसी में से एक बच्चा शिक्षक होकर के और इन माइक्रो टीचिंग के कौशलों का अभ्यास करते हैं।
चलिए दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताया कि माइक्रो टीचिंग क्या है, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, उसके डिफिनीशन और ऑब्जेक्टिव्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।